एक अजीब सी उदासी है इसकी कला में। किसी ने सच कहा है, कला की कोई उम्र नहीं होती। नहीं तो एक 30 साल का नौजवान इतनी गहरी छाप छोड़ जाए, अनबिलीवेबल। कहाँ गया? What do I do with this man? अभी तो यहीं था, अब गायब हो गया। Just disappeared. So, Mr. Khut, is this collection of paintings amongst the best of your collection? No, not at all. And I don't even think it's worth all this jazz in my eyes. But haven't you got the most prestigious award for this collection? जो चीजें समझ नहीं आती ना, वो या तो बदनाम हो जाती है या इनाम के हकदार। Okay, last question, sir. आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? सिंदूर। सिंदूर मतलब? You'll know once it's released. Not boasting at all, but good things take time, and the best ones even more. Yeah, thank you. सिंदूर, ये कौन सा नया प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं नहीं जानती? तुम बहुत कुछ नहीं जानती हो। एक पोर्ट्रेट है जो काफी टाइम से बनाने की सोच रहा हूँ, पर क्या? सिर्फ सोचना काफी नहीं होता ना, आर्ट के लिए इंस्पिरेशन की भी जरूरत होती है। Well, तो मुझे लगता है मिस्टर आर्टिस्ट को एक नए चश्मे की जरूरत है, क्योंकि सामने खड़ी इतनी खूबसूरत इंस्पिरेशन को कोई नजरअंदाज कैसे कर सकता है। अब चलो भी, तुम्हारे इन लोगों को एंटरटेन करते करते ना मैं पक गई हूँ। They wanna meet you. वो मुझसे नहीं तुमसे मिलना चाहते हैं। Come on, let loose, meet people and enjoy the glory of your success. After all, it's a big day for you. दिव्यानी, तुम जानती हो ये सोशलाइजिंग एंड ऑल ये सब मुझसे नहीं होता। आफ्टर ऑल तुम मेरी पीआर एजेंट हो, इसलिए तो तुम्हें अपॉइंट किया। How mean? मुझे पता होता ना कि तुम इतने रूड और एरोगेंट हो, तो मैं कभी हाँ नहीं बोलती। तो फिर अब ना बोल दो, मैं कोई और सेक्सी सी पीआर एजेंट हायर कर लूंगा। वैसे तुमने हाँ क्यों कहा था? Well, तुम्हारे टैलेंट को देख। अच्छा, कौन सा टैलेंट? देवयानी, तुम जानती हो माई वन एंड ओनली लव इज माई आर्ट, और अगर मैं अपनी पेंटिंग्स को छोड़ के किसी और से प्यार करूंगा तो वो दगाबाजी होगी, है ना? Yeah. Why don't you get married to one of these paintings? जिस दिन वो पेंटिंग मिल जाएगी शायद वो भी कर लूंगा। तुमसे ना कोई नहीं जीत सकता। फिर भी तुम हर बार उलझती हो। वैसे कल ताजपुर जा रहा हूँ मैं। ताजपुर? क्यों अचानक? कुछ प्रॉपर्टीज के पेपर साइन करने हैं। चल चल चल। माँ दुर्गा, इस लड़की का मैं क्या करूं? फिर से सारी सिहाई गिरा दी। हाँ, एक चिट्ठी तो नहीं लिखा जाता तुमसे? अच्छा, यही देखो, आज तलक सुजय बाबू को सारे खत किसने लिखे, तुमने या मैंने? जब देखो तब डांटती रहती हो। है ठीक है। अच्छा लिख कि मेरी बेटी कुसुम की तबीयत इतनी खराब नहीं होती तो मैं तुम्हें वैसे अकेले छोड़ के कभी नहीं जाती। अरे तुझे पता है, बाबला 15 साल का था और तू 6 साल की थी जब उसने तुझे देखा था। अरे उसे तो बड़ा याद होगा कि तुली कौन है, कहाँ है ना? बोल। अच्छा पिशी माँ, है একটা কথা बोलो। हाँ बोलो। सुजय बाबू को बचपन में बहुत गुस्सा आता था ना? हाँ, आज भी आता है? पता नहीं रे, पर अखबार में तो अभी भी वैसा ही लिखता है कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है और एकदम मन मुटाव रहता है जैसे बचपन में था। पर अब तो वो बड़े हो गए ना, এখন किसेर राग? अरे मर्द कभी बड़ा नहीं होता है, और तू ना ज्यादा चपर करके उससे परेशान मत करना, सिर्फ अपने काम से काम रखना, समझ गई? पिशी माँ है, तुम मत जाओ ना।
अरे इतनी जरूरी नहीं होती तो मैं अपने बबला को छोड़ के जाती क्या, नहीं ना? ठीक है, तुम ही जाओ। मैं तुम्हारे रागी बाबू को संभाल लूंगी। अच्छा, पिसी माँ, पिसी माँ। अजीब बात है, कहाँ रह गई पिसी माँ? जरूर खाना बनाने में बिजी होगी। मैं घर जो आया हूँ। तुम्ही कोथा है पिसी माँ? होती है या नौकरानी। आज के बाद इस कमरे में मत आना। जी हो सुजय बाबू, मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं, गलती मुझसे हुई जो मैं यहाँ आ गया। तुम्हें देख के पता नहीं क्यों हमेशा वो सारी बैड मेमोरीज याद आती। मेमोरीज? मेमोरीज नहीं, ईज। मेमोरीज तो आपकी कच्ची है। हमने आपको बोला था ना 10 बजे राना घर बंद। खाना लगा दिया, आप नीचे आ जाइए। रात को खाना भी नहीं खाए। अरे लेकिन इतनी भी क्या मनमर्जी? कहीं जाना था तो बता के जाना चाहिए था ना। पर नहीं, हमेशा भड़कते रहते। यहाँ मत आओ, इससे मत छुओ, उससे मत छुओ, जब बुलाए तब आना। गुस्सा तो हमेशा नाक पे चढ़ा रहता है। देखना एक दिन ना ये नाक ही काट दूंगी मैं। अरे सुजय बाबू, सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? तुम अभी 12वीं में ही हो? पिछले 2 सालों से। इतनी कच्ची हो पढ़ाई में कि 2 सालों से? ना ना, इतनी कच्ची नहीं हूँ, इतनी पक्की हूँ कि 2 सालों से एक क्लास छोड़ने का मन ही नहीं करता। ऐसे भी साल तो अपने होते हैं ना, 1 हो या 2, क्या फर्क पड़ता है? वो मैं विश्वास बाबू के यहाँ प्रॉपर्टी के पेपर्स के काम से ले गया था ना, तो उनके घर के बगल में